प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आने वाले समय में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा विश्व व्यापार का आधार बनेगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन और चंद्रयान-3 मिशन के सफल आयोजन का जिक्र किया। आगामी त्योहारों में लोगों से स्वदेशी उत्पादों को खरीदने का आग्रह किया। 11 राज्यों में संपर्क सेवा को बढ़ावा देने के लिए 9 वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई गई। भारत और संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल साउथ के लिए संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की। एशियाई खेलों के पहले दिन चीन के हांगझो में भारत ने 5 पदक जीते। निखत जरीन मुक्केबाजी के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। भारतीय महिला क्रिकेट टीम कल फाइनल में श्रीलंका के साथ खेलेगी। और इंदौर में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 400 रन का लक्ष्य दिया। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान घोषित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा आने वाले वर्षों के लिए विश्व व्यापार का आधार बनेगा। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी पर अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये गौरव की बात है कि इतिहास सदैव ये याद रखेगा कि इस आर्थिक गलियारे की पहल भारतीय भूमि से हुई थी। उन्होंने इस गलियारे की तुलना सिल्क रूट से की, जो भारत के अत्यधिक समृद्ध काल में व्यवसाय और व्यापार का प्रमुख माध्यम था। भारत ने एक और इकोनॉमिक कॉरिडोर G20 में सुझाया है। ये है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कॉरिडोर आने वाले सैकड़ों वर्षों तक विश्व व्यापार का आधार बनने जा रहा है और इतिहास इस बात को हमेशा याद रखेगा कि इस कॉरिडोर का सूत्रपात भारत की धरती पर हुआ था। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को समूह का पूर्ण सदस्य बनने पर भारत ने अपनी नेतृत्व क्षमता सिद्ध की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंद्रयान-3 का चंद्रमा पर उतरना देश के लिए एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक घटना को 80 लाख से अधिक लोगों ने इसरो के YouTube लाइव चैनल पर देखा, जो रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री ने इस समय चलाई जा रही प्रश्नोत्तरी चंद्रयान-3 महाक्विज की भी बात की। चंद्रयान की इस सफलता पर देश में इन दिनों क्विज कंपटीशन भी चल रहा है और उसे नाम दिया गया है चंद्रयान-3 महाक्विज। MyGov पोर्टल पर हो रहे इस कंपटीशन में अब तक 15 लाख से ज्यादा लोग हिस्सा ले चुके हैं। मैं तो आपसे भी कहूंगा कि अगर आपने अब तक इसमें हिस्सा नहीं लिया है तब देर मत करिए, इस क्विज में जरूर हिस्सा लीजिए। इस महीने की 27 तारीख को मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार सृजन पोर्टल का बहुत बड़ा पहलू है। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के दौरान विदेशी प्रतिनिधियों को भारत की विविधता, विभिन्न परंपराओं, खान पान और विरासत को देखने का अवसर मिला। उन प्रतिनिधियों को इस दौरान जो अनुभव हुआ, उससे पर्यटन और बढ़ेगा। पर्यटन को कुछ लोग सिर्फ सैर सपाटे के तौर पर देखते हैं, लेकिन पर्यटन का एक बहुत बड़ा पहलू रोजगार से जुड़ा है। कहते हैं सबसे कम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा रोजगार अगर कोई सेक्टर पैदा करता है तो वो टूरिज्म सेक्टर ही है। और G20 के सफल आयोजन के बाद दुनिया के लोगों का इंटरेस्ट भारत में और बढ़ गया है। यहाँ आने वाले डेलीगेट्स अपने साथ जो शानदार अनुभव लेकर गए हैं, उससे टूरिज्म का और विस्तार होगा। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत में विश्व विरासत स्थलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हाल ही में शांति निकेतन और कर्नाटक के होयसला मंदिर समूह को विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही भारत में विश्व विरासत स्थलों की संख्या 42 तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर देश भर में स्वच्छता संबंधी अनेक कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। केंद्र सरकार के प्रयासों से पूरे उत्साह के साथ स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है।
आज मैं मन की बात के माध्यम से सभी देशवासियों से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। 1 अक्टूबर यानी रविवार को सुबह 10 बजे स्वच्छता पर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। आप भी अपना वक्त निकालकर स्वच्छता से जुड़े इस अभियान में अपना हाथ बटाएं। आप अपनी गली, आस पड़ोस, पार्क, नदी, सरोवर या फिर किसी दूसरे सार्वजनिक स्थल पर इस स्वच्छता अभियान से जुड़ सकते हैं। स्वच्छता की ये कार्यांजलि ही गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री ने श्रोताओं को त्योहारों के दौरान स्थानीय उत्पादों की खरीद वोकल फॉर लोकल का मंत्र भी याद दिलाया। प्रधानमंत्री ने लोगों को नवरात्र और दशहरे की शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में बुनियादी ढांचा विकास की गति और व्यापकता देशवासियों की आकांक्षाओं के अनुरूप है और देश को इसी प्रकार के बुनियादी ढांचे की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने ये बात आज दोपहर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 9 वंदे भारत रेलगाड़ियों को रवाना करते हुए कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नई वंदे भारत रेलगाड़ियों से देश में आवाजाही की सुविधा बेहतर होगी। आज जिन ट्रेनों को शुरू किया गया है वे पहले की तुलना में ज्यादा आधुनिक और आरामदायक है। ये वंदे भारत ट्रेनें नए भारत के नए जोश, नए उत्साह और नई उमंग का प्रतीक है। कई नई रेलगाड़ियों के साथ ही अब देश में वंदे भारत ट्रेन की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में ऐसे कई रेलवे स्टेशन हैं जिनमें पिछले कई वर्षों से विकास का काम नहीं हुआ है। इन स्टेशनों के विकास का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत काल में इन सभी स्टेशनों का विकास किया जाएगा और ये स्टेशन अमृत भारत स्टेशन कहलाएंगे। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में आज दूसरी वंदे भारत रेल सेवा तिरुनेलवेली से चेन्नई के बीच आरंभ की। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने तिरुनेलवेली में संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेल सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव हुआ है और वंदे भारत रेलगाड़ियों से लोगों को अच्छा अनुभव मिला है। I want to convey my heartfelt thanks to the Honorable Prime Minister and Honorable Railway Ministers. Today, 9 Vande Bharat trains are launched throughout the country. One train from Tirunelveli to Chennai is launched with the students of the region, traders of the region, professionals of the region, entire people. Now they may go to Chennai within 10 hours. Early from Tirunelveli to Chennai, you can travel almost 20 hours to 24 hours. Now the entire travel is reduced minimum 10 hours. नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज अरुणाचल प्रदेश में तेजू हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने बताया कि तेजू टर्मिनल के भवन को 212 एकड़ भूमि पर 170 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में अब कुल 4 हवाई अड्डे हो गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। भारत और संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल साउथ के लिए आज संयुक्त क्षमता निर्माण अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य भारत के विकास के अनुभव, सर्वोत्तम प्रक्रिया और विशेषज्ञता को ग्लोबल साउथ के देशों के साथ साझा करना है। इस अभियान की घोषणा न्यूयॉर्क में भारत संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल साउथ कार्यक्रम में की गई। भारत संयुक्त राष्ट्र अभियान पहले से चल रहे भारत संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी कोष से जुड़ेगा। इसके अंतर्गत पिछले 6 वर्ष से 61 देशों में चल रही 75 विकास योजनाएं हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि जब भी बात दक्षिण सहयोग की आई है तो भारत उस पर खरा उतरा है। न्यूयॉर्क में इंडिया यूएन फॉर ग्लोबल साउथ कार्यक्रम में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पूर्व और पश्चिम के मतभेदों तथा उत्तर और दक्षिण की भारी असमानताओं के कारण G20 की भारत की अध्यक्षता बहुत चुनौतीपूर्ण थी। विदेश मंत्री ने कहा कि विकास से जुड़ी चुनौतियों का सामना किस प्रकार से करना है, इसके लिए भारत अन्य देशों के प्रेरणा बना रहेगा। डॉक्टर जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क में हैं।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में भारत ने विश्व में अपनी प्रासंगिकताएं बनाए रखी हैं और अब वो विश्व का नेतृत्व कर रहा है। नई दिल्ली में आज अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग, आतंकवाद और नार्को आतंकवाद जैसे मुद्दों से निपटने में भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है और अब हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। हमारी इकोनॉमी 11वें नंबर पर थी, वो 5वें नंबर पर हम लाने में ये 9 साल के कम अंतराल में सफल हुए हैं। दुनिया को परेशान करने वाले इश्यू, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे टेररिज्म हो, चाहे नार्को टेरर लिंक हो, ये सारे इश्यू में आज भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। गृह मंत्री ने विधि क्षेत्र से जुड़ी 5 हस्तियों को विधि रत्न पुरस्कार भी प्रदान किए। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ने संसद द्वारा पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम की सराहना की है। आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष रामचंद्र खराड़ी ने कहा कि इस विधेयक में अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है, जिससे संसद और विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं में जनजातीय महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो पाएगा। श्री रामचंद्र खराड़ी ने कहा कि महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व से संपूर्ण जनजातीय समाज की विकास प्रक्रिया में तेजी आएगी। महिलाओं को जो अवसर आरक्षण का मिलेगा वो बहुत ही उत्साहजनक है, क्योंकि भारत की महिलाओं ने बहुत लंबा संघर्ष किया है इस उपलब्धि को पाने के लिए। और जनजाति समाज को जब विकास की शुरुआत में ही ये चीज मिल रही है तो उस समाज की महिलाएं आगे बढ़ेगी, उनकी आवाज बुलंद होगी, तो पूरे समाज में महिला शिक्षा और जनजाति समाज में अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की एक नई शक्ति का विकास होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में अपने साप्ताहिक लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल रात 9:30 बजे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना विषय पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश के साथ विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। एशियाई खेलों में आज पहले दिन भारत 3 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 5 पदक लेकर पदक तालिका में 7वें स्थान पर है। आज भारत के पदक जीतने का सिलसिला निशानेबाजी में मेहुली घोष, रमिता और आशी चौकसे की भारतीय टीम ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीतकर शुरू किया। व्यक्तिगत स्पर्धा में रमिता ने कांस्य पदक हासिल किया। रोइंग में पुरुषों की लाइट वेट डबल स्कल स्पर्धा में अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह ने रजत पदक जीता। 8 स्पर्धा में भी भारत ने रजत पदक हासिल किया। पेयर स्पर्धा में बाबूलाल और रेखनाम ने कांस्य पदक हासिल किया। महिला क्रिकेट में भारत ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। कल फाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला श्रीलंका से होगा। पुरुष हॉकी में भारत ने उज्बेकिस्तान को 16-0 के बड़े अंतर से पराजित किया। टेनिस में साकेत माइनेनी और रामकुमार रामनाथन ने डबल्स के क्वार्टर फाइनल में और सुमित नागल ने तीसरे दौर में प्रवेश किया। बॉक्सिंग में प्रीति पवार क्वार्टर फाइनल में और निकहत जरीन प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। शतरंज में भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत की। कोनेरू हम्पी, डी हरिका, अर्जुन और विदित गुजराती सभी ने व्यक्तिगत स्पर्धा में शुरुआती मैच जीते। फुटबॉल में भारतीय पुरुष टीम ने म्यांमार के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, रबी 7 और महिला फुटबॉल में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कल निशानेबाजी, सेलिंग, रोविंग, वुशु और क्रिकेट में भारतीय टीम पदक के लिए चुनौती पेश करेगी। शशांक कुमार, आकाशवाणी समाचार। इंदौर में भारत के साथ वर्षा बाधित दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 33 ओवर में 317 रन के संशोधित लक्ष्य मिला है। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने ताजा समाचार मिलने तक 13 ओवर में 3 विकेट पर 90 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आने वाले समय में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा विश्व व्यापार का आधार बनेगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन और चंद्रयान 3 मिशन के सफल आयोजन का जिक्र किया। आगामी त्योहारों में लोगों से स्वदेशी उत्पादों को खरीदने का आग्रह किया। 11 राज्यों में संपर्क सेवा को बढ़ावा देने के लिए 9 वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई गई। भारत और संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल साउथ के लिए संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की। एशियाई खेलों के पहले दिन चीन के हांगझोउ में भारत ने 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।